गुड इवनिंग एवरीवन। अभी अभी जस्ट टाइम हुआ है 6, यानी कि इवनिंग के 6 o'clock है और अभी अभी मिथुन आए हैं और जब भी मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ एंड उस टाइम में रियली मैं सरप्राइज हो गई कि मेरे साथ मजाक कर रही है। रियली 6 बजे मिथुन ऑफिस से आ रहे हैं, बिल्कुल भी मैं बिलीव नहीं कर पाई थी। उसके बाद रियली मिथुन आ गए 6 बजे एंड अभी हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि इवनिंग का जो चाय है वो तो मैं इतना जल्दी नहीं पीती, तो थोड़ा सा वेट करके तो अच्छा हुआ ना। तो अभी हम दोनों एक साथ मिलकर चाय पियेंगे और उसके बाद जो है वो बाकी का काम चलता रहेगा इस तरह से। सो गाइज अभी काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर के व्यू को एंजॉय कर रही हूँ, मतलब इवनिंग में बाहर का जो व्यू है इसे एंजॉय कर रही हूँ, वो भी आपके साथ। बिलीव मी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब मुझे दोनों चैनल में ही वीडियो ऐसे बैलेंस करना पड़ता है ना, मतलब एटलीस्ट एक वीडियो एवरी डे दोनों चैनल में ही जाए, तो तब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं बाहर आऊँ ही। मतलब सुबह के टाइम में तो मैं रहती हूँ यहाँ पे, कपड़े सुखाना ये सारी चीज़ें तो मतलब काम के सिलसिले में आती हूँ, पर जब भी मतलब 11:30 या 11 बजे से लेके मैं यहाँ पे नहीं आ सकती। इतना धूप है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं खड़े हो सकती। और शाम के टाइम में मैं अपने वीडियोस को एडिट करने में और वीडियो बनाने में, ये सारी चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और कितनी अच्छी है गर्मी वाला, जो गर्मी के मौसम में जो एक हवा चलती है ना, ऐसा हो रहा है, कितना अच्छा लगता है। मतलब ऐसा जब हवा चलते हैं ना, तब मुझे बचपन की एनुअल एग्ज़ाम की बात याद आ रही है कि एनुअल एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता था कि जब लोड शेडिंग हो जाती थी और उस टाइम में इतना भी इन्वर्टर ये इतना भी फैसिलिटीज़ नहीं था हमारे सब घर में। तो तब हमें बाहर जाके, मतलब जो बारांदा होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैल्कनी टाइप ही, मतलब हम तो बारांदा बोलते हैं बंगाली में, तो वहाँ पे हम सब पढ़ाई करते थे, वो भी हैरीगन के जो लाइट होते हैं उसमें, और बाहर से बिल्कुल इसी तरह से हवा आते थे, तो बहुत याद आती है। मतलब फरवरी मार्च में जो ऐसे हवा चलते हैं ना, वो बचपन की एनुअल एग्ज़ाम की बात याद दिलाती है। तो बाय द वे अभी आज शाम को मतलब काफ़ी सारे टाइम मैं और मिथुन और आर्यन, हम तीनों मिलके यहाँ पे स्पेंड किए। सीरियसली बहुत दिन बाद हम एक साथ मिलके बाहर की मतलब व्यू को एंजॉय कर रहे थे, और हल्का सा हवा आ रहे, तो उसे भी बहुत, मतलब उसे ही एक्चुअली हम एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी आर्यन पढ़ाई कर रहे हैं और मिथुन भी अपना कॉल लेके बैठ गए हैं। जिस दिन मिथुन जल्दी से ऑफिस से आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस काम खत्म हो गया और चले आए। इसका मतलब ये है कि घर में बैठ के कोई कॉल अटेंड करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो अपने काम को लेके बैठ गए हैं। आर्यन अभी अपना ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेने के टाइम में फ्रिज में एक चॉकलेट था, वो अभी खा रहे हैं और बहुत ही मस्ती से खा रहे हैं, और बिल्कुल भी याद नहीं कि सामने मम्मा भी है, डैडा भी है, जो भी चॉकलेट लवर है, वो आराम से बिंदास खाते जा रहे हैं।
और अभी बनानी है मुझे डिनर। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ बैंगन का भरता। एक्चुअली भरता नहीं, भरता तो मसालों के साथ पकाया जाता है रोस्टेड बैंगन को। तो मैं आज बनाऊंगी बैंगन का चोखा, या हम बंगाली में तो इसे कहते हैं कि बेगुन पोड़ा पर इसे आई होप कि ऑल ओवर इंडिया में ये बैंगन बैंगन का चोखा चोखा के नाम से जाना जाता है। अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। तो यही मैं आज बना रही हूँ और इसके साथ साथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल, प्याज और कोरिएंडर लीव्स एंड टमाटर, चिली, ये सारे रॉ चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ और इसके साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। और दाल मैंने ऑलरेडी बना ली है और उसके साथ मैंने राइस बनाया है। और डिनर बनने के बाद अभी टाइम है घर का कुछ काम करने की। तो घर में इतने सारे कपड़े पड़े हुए, सूखे कपड़े मतलब ड्राई ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे अभी अरेंज करना है। और आर्यन जबकि अभी बड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि उसे भी थोड़ा थोड़ा काम सिखाना चाहिए। मेरी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, बेटा हो या बेटी, हर किसी को थोड़ा बहुत घर का काम तो आना चाहिए। तो आर्यन भी इस तरह से मुझे हेल्प कर रहा है और ऐसे कई सारी चीज़ों में आर्यन मुझे हेल्प करते। कभी कभी मैं अपने ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वो अभी थोड़ा थोड़ा काम भी सीख गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी को हेल्प करना। और इस तरह से मिथुन भी बहुत सारे, एक्चुअली मिथुन को देख के आर्यन को इंटरेस्ट आता है कि मैं भी घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाऊं, क्योंकि मिथुन का जब भी जितने भी प्रेशर रहे ऑफिस में, उसके बाद भी घर आने के बाद थोड़ा बहुत हम मुझे हेल्प कर देते हैं। अभी हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। तो डिनर के बाद मिथुन जा रहे हैं वॉक पे। और मुझे बार बार वो रिक्वेस्ट करे कि चलो 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 तुम भी चलो, पर सीरियसली आज मुझे बिल्कुल भी मतलब वॉक करने का मूड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ इसे भी मुझे कंप्लीट करना है, और अगर मैं वॉक पे जाऊँ तो वॉक से आने के मतलब लौटने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं फिर से कैमरा को ऑन करूँ और फिर से मैं अपना इस तरह से अपने काम में मतलब इन्वॉल्व हो जाऊँ। तब मुझे लगता है बस मैं सो जाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है जब थोड़ा सा ज़्यादा थकान हो जाती है, तो इस तरह से कुछ होता है।
तो इसी टाइम में मैं थोड़ा-सा अपना बुक पढ़ना चाहती हूँ और उसके साथ-साथ मोबाइल पे थोड़ा बहुत काम, तो ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। और वैसे भी घर में आर्यन है, तो आर्यन के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और आर्यन का अनलिमिटेड क्वेश्चन्स होते हैं कि मम्मी ये किस लिए हुआ, वो किस लिए हुआ, ये सारे सवाल का जवाब देना, इसमें मेरा टाइम ऑटोमेटिकली स्पेंड हो जाते हैं। मिथुन गए हैं इवनिंग वॉक के लिए। इवनिंग वॉक नहीं, एक्चुअली आफ्टर डिनर मिथुन वॉक के लिए गए हैं। और अभी मैं ग्रीन टी बना लूँगी ताकि जब भी मिथुन आए तब मुझे फिर से किचन में ना आना पड़े, क्योंकि क्या होता है ना कि पूरे दिन मतलब कितने सारे टाइम हम किचन में रहते हैं और इतने रात को भी हम किचन में जाए हमको अच्छा नहीं लगता। तो मिथुन जस्ट अभी अभी गए हैं वॉक के लिए। अभी मैं ग्रीन टी बना के रख दूँगी और मिथुन जब आएगा तब हम दोनों एक साथ मिल के ग्रीन टी पियेंगे। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ कोई फ्लास्क। एक्चुअली फ्लास्क मेरे घर में एक ही है, वो भी आर्यन के बचपन का फ्लास्क। वो अभी मेमोरी पर्पस में मैंने रख दिया है, उसे मैं अभी यूज़ नहीं करती क्योंकि वो आर्यन का बचपन का है। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक ग्रीन टी इन्फ्यूज़र, और अब बोल सकते हैं ग्रीन टी मेकर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा चीज़ है लंबे टाइम तक टी को गर्म रखने के लिए। और यहाँ पे आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसमें ऐसे ब्लैक टी भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा आता है, ये बिल्कुल ग्लास का है और ये डबल ग्लास का है। इसके अंदर एक छोटा सा एक बॉटल आप देख रहे हैं, और ये बाहर का लेयर और एक है अंदर के लेयर। ये यहाँ पे 2 लेयर आते हैं और इसलिए ये लंबे टाइम तक कोई भी मतलब पानी को हॉट रखते हैं। और फिर इसके अंदर आता है ऐसा एक इन्फ्यूज़र, तो इसे इस तरह से ओपन करना पड़ता है और इसके अंदर रखना पड़ता है टी लीफ को। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो ये जो ग्रीन लीफ है इसे मैं स्टेनर के अंदर डालूंगी। और फिर इसे इस तरह से बंद करना पड़ेगा। और फिर ये जो ग्लास का बॉटल है इसमें मुझे डालना होगा हॉट वाटर। जो स्टेनर है इसे इसके अंदर डालना पड़ेगा। हो गया रेडी। और अभी इसे लीड ऑफ करके और एक कवर है उसके अंदर डालना होगा। और ये बहुत ही यूज़फुल है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ इंस्टाकप्पा का, क्योंकि ये जो जड़ है ना, ऐसा मैं इसके अलावा और कोई ब्रांड में अभी तक नहीं देखा है। तो ये जो इंस्टाकप्पा का ब्रांड की मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और वो हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स आर ऑसम। और ऐसा एक कवर आता है, ऐसा केस टाइप कुछ आता है और इसके अंदर इसे इस तरह से डालना पड़ेगा ताकि ये लंबे टाइम तक हॉट रहे। और उसके बाद ऐसा और भी एक कवर आता है जो कि बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर इसे ऐसे पुट करना होगा और फिर इसका भी लीड ऑफ करना होगा। फिर इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है। इस तरह से आप ऑफिस में कैरी कर सकते हैं या कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तभी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सच बोलूँ तो इसे मिथुन यूज़ करते हैं। मिथुन ऑफिस में जब जाते हैं तो ग्रीन टी बिल्कुल इसी तरह से वो पैक करके ले जाते हैं। ये जो ग्रीन टी है ये मेरा तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट मुझे मिथुन आने के बाद फिर से किचन में नहीं आना पड़ेगा। इस तरह से मिथुन आ जाने के बाद हम दोनों एक साथ मिलकर चाय पी सकते हैं। ये जो स्टेनर था, जिस स्टेनर में मैंने वो ग्रीन टी रखा था, वो स्टेनर से ग्रीन टी मैं 4 मिनट बाद ही फेंक दिया था। क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये मैं 1 घंटे बाद पी रही हूँ, एंड 1 घंटे तक अगर मैं ये चाय की पत्ती अगर पानी में रखती तो ये बिल्कुल कड़वा हो जाता। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको तो पता ही होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो
इस स्ट्रेनर से चाय की पत्ती जो है वो 4 मिनट गर्म पानी के अंदर रहने के बाद इसको फेंक देना होता है, वरना जो चाय होगा वो चाय नहीं होगा वो कड़वा मेडिसिन हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो स्ट्रेनर है अभी खाली है, तो अभी हम एंजॉय करें हमारे टी को, एंड ये अभी तक इनफ हॉट है। अभी हो गया है हम सबकी सोने का टाइम। तो हर रोज़ मैं सोने से पहले आर्यन के कमरे में आती हूँ, एक बार चेक करने के आर्यन सोया कि नहीं, एंड आर्यन सो गए हैं क्योंकि आज आर्यन स्कूल से आने के बाद नहीं सोए। जब वो खेलने गया था, कभी कभी खेलने जाते, कभी कभी नहीं सो जाते, घर में इसका कुछ मतलब ठीक नहीं रहता, तो इसलिए अभी मतलब सुबह उठना पड़ता है, तो इसलिए अगर दोपहर को नहीं सोता है तो जल्दी से सो जाते, तो यहाँ से चले जाना ही बेटर है। मेरा चाय पीना हो गया और मिथुन का अभी भी चल रहा है। तो अभी मैं जाऊंगी मेरे पूरे फेस को थोड़ा सा क्लीन करने, और मेरा जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है उसे भी करने। एवरीडे शाम के टाइम में मीन्स वही 5:30-6 बजे या 6:30 बजे मैक्सिमम, उस टाइम में मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ, अपनी फेस क्लीन करके थोड़ा सा तैयार होती हूँ। और नाइट के टाइम में मैं कुकिंग वुकिंग करने के बाद रात के टाइम में मैं सोने से पहले एक बार अपना स्किन क्लीन करती हूँ। तो गाइस ये था मेरा पूरा इवनिंग का रूटीन, और अभी मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि कल भी तो सुबह सुबह उठना है, और आप लोगों को भी तो गुड नाइट बोलना है, वरना मैं कब का सो चुकी होती। मैं जब सोने जा रही थी तब मैंने सोचा कि अरे इस ब्लॉग को तो मैंने एंड ही नहीं किया, तो इसलिए मैं फिर से लाइट ऑन किया और फिर से मैं आपको बोल रही हूँ बाय गुड नाइट। तो फिर मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में, मतलब कल मैं और एक नया ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। आई होप कल मैं जो ब्लॉग बनाऊंगी वो होगा मेरा फुल डे का एक रूटीन, जो कि कब से आप लोगों को चाहिए था, क्योंकि आजकल मैं प्रिवेंटिंग नेचुरली के वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा हाफ डे का ब्लॉग्स बना रही थी। तो आई होप कि कल मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं कल पूरे दिन का एक ब्लॉग बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो अभी के लिए बस बाय बाय गुड नाइट, और फिर मिलते हैं हम कल। 2 बजने को आया है, पता नहीं क्यों बहुत स्वीट क्रेविंग हो रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है। मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मतलब सो भी चुकी थी, पर रात अचानक से पता नहीं क्यों इतना स्वीट क्रेविंग हो रहा है। तो अभी मुझे जाना होगा और देखना होगा कि फ्रिज में कुछ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है। जो चीज़ जब आपको खाना हो ना, मतलब आपका मन करे, आपका दिल करे कि उस चीज़ को आप खाए, उस टाइम में वो अगर मिल जाए तो हेवन जैसा लगता है। और इस टाइम में एक एक सिप मेरे मुंह में जा रहे हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं कहाँ पे हूँ। सीरियसली सिंपल सा जूस भी इंसान को इतना खुशी दे सकती है इस टाइम में, बस मुझे ऐसा ही लग रहा है। सो गाइज अभी मेरा जो ये लेट नाइट का खाना पीना है ये अभी कंप्लीट हो गया है, और मेरा जो नींद है ये भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। तो पता नहीं अभी कब नींद आएगा, पर जाके ट्राई तो करना पड़ेगा सोने का, क्योंकि सुबह उठना है, कुछ नहीं कर सकते। तो बाय बाय गुड नाइट, तो फिर मिलते हैं। सीरियसली अभी मैं बाय बाय कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं कैमरा को ऑन नहीं करने वाली हूँ। तो कल मिलते हैं मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।